रावण के सरों से रक्त बह रहा है। खून देकर रावण को हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। वानर है ना, उछल के इधर उधर भाग जाते हैं, हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते रहते हैं, पकड़ में नहीं आते नल और नील। मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो, कि मानो दो भंवरे क्या कर रहे हो, कमलों के वन में। एक वन है कमल का, जिसमें कमल ही कमल उगे हुए हैं, और वहां पे घूम फिर रहे हो। इस प्रकार नल और नील रावण के हाथों में पकड़ में नहीं आते, इधर उधर निकल जाते हैं। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ ही लिया। अब नल और नील दोनों पकड़ में आ गए। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। अब क्या कर दिया, भुजाओं को नल और नील ने मरोड़ दिया और भागकर छूट गए। तो रावण ने क्रोध करके 10 हाथों में 10 धनुष ले लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। रावण बड़ा हर्षित हो रहा है, उसने सब वानरों को मूर्छित कर दिया है। अब समस्त वानर और वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवंत जी दौड़ पड़े। जांबवंत जी के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जांबवंत जी ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में जोर से लात मारी कि मूर्छा दूर होने पर सब रीछ और वानर प्रभु के पास आ गए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। बीच में रावण अपने रथ पर पड़ा हुआ है मूर्छित अवस्था में, और चारों ओर से सारे राक्षसों ने रावण को घेर लिया है। आइए चलते हैं माता सीता के पास अशोक वन में, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। कि उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई। सारी स्टोरी, सारी कहानी त्रिजटा माता सीता को बताती हैं कि शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के मन हृदय में बड़ा भय हो गया कि रावण कब्जे में नहीं आ रहा है, रावण की भुजाएं बढ़ती जा रही हैं, सिर बढ़ते जा रहे हैं। यह जानकर माता सीता के हृदय में बड़ा डर हो गया, भय हो गया। त्रिजटा ने जो कहानी, जो खबर माता सीता को सुनाई, सुनकर मेरी माता सीता का मुख उदास हो गया। मन में मेरी माता सीता के चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? ये जो रावण है, जिसने पूरे विश्व को दुख दिया हुआ है, ये किस प्रकार मरेगा? कि श्री रघुनाथ जी के बाणों से सर कटने पर भी नहीं मरता। ये विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। विधाता कुछ भी हमारे अनुसार नहीं कर रहा है, सब काम उल्टे हो रहे हैं। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। हो सकता है मेरी किस्मत ही इतनी खराब है, मेरा भाग्य इतना खराब है, मेरा दुर्भाग्य है ऐसा है कि जिसकी वजह से जिंदा है, जीवित है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। मेरा दुर्भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। माता सीता ऐसा कह रही है। तो क्या कहती है माता सीता कि जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब मुझ पर भी रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्सह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। माता सीता याद कर रही है कि मैंने अपने भैया लक्ष्मण को बड़े कड़वे वचन कहे थे, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, मुझे मारता नहीं है मेरे विधाता। वीरा के बाण मुझे मार रहा है और मैं जिंदा हूं। वही विधाता उस रावण को जिला रहा है।
ये विधाता ना उस रावण को जीवित रख के मेरा दुर्भाग्य दिखा रहा है कि मेरा दुर्भाग्य कितना बड़ा है, दूसरा कोई नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके माता जानकी कई कई प्रकार से विलाप कर रही है। तो त्रिजटा कहती है, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। चिंता मत करो राजकुमारी, रावण मरेगा। और कैसे मरेगा? जब बाण उसके हृदय में लगेगा। लेकिन जो प्रभु है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी, उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि रावण के हृदय में कौन है? रावण के हृदय में जानकी है। रावण के हृदय में मेरी माता जानकी है। और माता जानकी के हृदय में कौन है? श्री रघुनाथ जी हैं। और श्री रघुनाथ जी के उदर में क्या है? अनेकों भुवन बने हुए, अनेकों लोक हैं, भुवन हैं। तो इस प्रकार अगर रघुनाथ जी हृदय पर बाण चला देंगे तो सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, सब भुवनों का नाश हो जाएगा। तो ये बात माता सीता को त्रिजटा कहती है। जब खबर पाती है माता सीता कि रावण को राम जी क्यों नहीं मार रहे हैं, तो माता सीता कुछ निश्चिंत हुई और उनकी चिंता कुछ कम हुई।